नरेन, नरेन, आंखें खोलिए। नरेन, नरेन, पूजा, मोरा पिया अलवेला। मैंने अभी तो हमें कोई शक नहीं। अब आप आराम करेंगे। मैं बाहर से डॉक्टर और बाकी सबको बुला कर लेकर आती हूँ। पता है आपको, दादाजी और पापा आपके उठने का कब से इंतजार कर रहे हैं। पूरी कजरारी आंखों से बचकर रहना, इनसे खतरा है। डॉक्टर साहब, अरे वाह बीवी जी, नरेन बाबू नाजायज क्या हुए, आपने तो अपना जायज हक जताना चालू कर दिया। आई एम इम्प्रेस्ड। एक्चुअली राहुल, मैंने सोचा नरेन ठीक होके घर आ रहा है तो उसका रूम थोड़ा सा डेकोरेट कर दूं, उसे भी अच्छा लगेगा ना। ओह अच्छा, ओके ओके ओके। उफ, इतना प्यार बीवी जी, कहीं ये प्यार आप पर भारी ना पड़ जाए। आप यहाँ नरेन और पूजा की हितैषी बनी और कहीं ऐसा ना हो कि वहां आपको और आपके बच्चे को न्यूयॉर्क भेज दिया जाए। लेकिन राहुल, अगर आज हमारा बच्चा सही सलामत है तो वो नरेन और पूजा की वजह से ही है। आए दिन मिसकैरेज होते हैं। आई होप तुम अपना नाम उस लिस्ट में शामिल नहीं करना चाहते। एक बार बचा लिया ईश्वर ने, लेकिन बार बार नसीब तो हर साथ न देगा। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन कोनो दिन लौटेंगे, वो भी पूरी तैयारी के साथ। यहाँ से जाने की इजाजत मांगने आए थे आपसे। अब नरेन बाबू ठीक है, आप नरेन बाबू का ध्यान रखेंगी कि हमारे पीछे पीछे दूसरों से झगड़ा करते रहिएगा। हम किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते पूजा जी। आप बस हमारा गांव का टिकट करा दीजिए। नहीं बेला जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बेला जी, अगर आपने इतनी हिम्मत नहीं रखी होती, प्रवीण जी के दिल के लिए हामी नहीं भरी होती, शायद आज मैं भी नरेन को खोती। बेला जी, अब आप कहीं नहीं जाएंगी। अब आप हमारे साथ व्यास मैंशन चलेंगी। आप यहीं रुकिए, मैं पापा और दादाजी से बात करके आती हूँ। रुकिएगा। हाँ,
माफ कीजिएगा नरेन बाबू, लेकिन तुहार सीने में जो दिल है वो हमार दोषी है, और हम अपने दोषी को सजा देकर ही मानेंगे। गोविंद, मनोज, यहाँ आओ। ये लो, ये सारी मिठाई आज स्टाफ में बंटवा दो। तुम्हारे नरेन बाबू को होश आ गया है। नीलू, नीलू, जो हुआ उसे भूल जाओ। नरेन को अब होश आ गया है और ये खुशी मैं उसकी मौसी और उसकी चाची के साथ बांटना चाहती हूँ। ये लो। थैंक्स। गोविंद, मनोज, ये लो, इसे डस्टबिन में ले जाकर फेंक दो। नाजायज खुशियां मनाने का शौक नहीं है मुझे। आंटी जी, मुझे नहीं खिलाएंगी मिठाई? स्वीटहार्ट, तुम कमरे में नहीं जाओगी? कमरे में जाओ स्वीटहार्ट। मॉम, ताई जी की फेवरेट बहू का फोन पे फोन आ रहा है। जरा पूछ तो लो, कहीं नरेन बाबू का दिल फिर से बंद तो नहीं पड़ गया? डॉक्टर्स ने नरेन को कल घर लाने की परमिशन दे दी है। वाओ, दैट्स गुड न्यूज़। चाची जी, माँ से बात करनी थी, जरूरी बात है। आप माँ को बुला सकती हैं? एक्चुअली स्वीटहार्ट, सू तो पूरे घर में मिठाई बंटवाने में बिजी है, उसे टाइम लगेगा। तुम मुझे बता सकती हो। दैट इज इफ यू ट्रस्ट योर चाची सास। चाची जी, वो मैं बेला को घर लाना चाहती थी। दादाजी और पापा से बात हो गई है, बस माँ से परमिशन लेनी थी। ठीक है, मैं सू से कह दूंगी, वो तुमसे बात कर लेगी। जी। लगता है मॉम, आपके दिमाग की बत्ती जल चुकी है। यस राहुल, पूजा ने तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करने का रास्ता खुद ही दिखा दिया। यस राहुल, अब इस बेला की एंट्री इस घर में नई तूफान लेकर आएगी। पूजा को फोन लगा दो और कह दो कि सू ने बेला नाम की पला के लिए हाँ कह दी। लेकिन मॉम, ये पूजा मैडम हमारी बात मानेगी? पूजा, सुप्रिया आंटी थोड़ा बिजी है, तो उन्होंने मुझे तुम्हें फोन करके बताने के लिए कहा है कि तुम बेला को अपने साथ घर लेकर आ सकती हो। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सुरभि, मैं फिर फोन करती हूँ। अब आप दोनों बेला के साथ क्या करने वाले हो? डॉक्टर साहब, बेला जी के स्पर्श से नरेन का अचानक होश में आ जाना। It's just a coincidence. I'm really surprised, Mrs. व्यास। इतनी पढ़ी लिखी होकर आप ऐसी बातें कर रही है? Let me tell you, मैम, शरीर के बाकी हिस्सों की तरह दिल भी सिर्फ एक ऑर्गन है। ये पुरानी यादें, पुराने जज्बात, इन सब से कोई लेना देना नहीं। लेकिन डॉक्टर, नरेन जाग गए हैं, आपके बारे में पूछ रहे हैं। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, मैं नरेन के वार्ड से होकर आती हूँ। बेला जी, आप जरा 2 मिनट बैठेंगी? आपसे कुछ बात करनी है। आपके स्पर्श से नरेन का होश में आना सिर्फ संजोग नहीं है। एक बात आई थी मन में, कभी नहीं सोचा था जिंदगी में कि
वक्त मुझे अपने बेटे से फिर मिलाएगा। जितना चाहा उससे कहीं ज्यादा दिया है ईश्वर ने मुझे। इसलिए इच्छा थी कि अब भक्ति की राह पे निकल जाऊं और अपना बचा हुआ जीवन ईश्वर के नाम कर दूं। ये कैसी बात कर रही हैं आप? आप अपने बेटे को अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हैं? यशोदा के होते हुए देवकी को कैसी चिंता, और मैं कौन सा हमेशा के लिए जा रही हूँ। ऐसे मोह में बांधा है आप सबने, पूजा ने मुझे, कि इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाऊंगी। तो फिर आप ऐसी बातें। सुप्रिया जी, जिंदगी में पहली बार अपने कर्मों को सुधारने का मौका मिल रहा है मुझे। इससे पहले कि मैं कमजोर पड़ जाऊं, मुझे इजाजत दे दीजिए। कल हम आपको घर लेकर जाएंगे। क्या हुआ नरेन, तबीयत ठीक है आपकी? मुझे हुआ क्या था? इसका मतलब ये मेरा दिल नहीं। हाँ, लेकिन इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? दिल भी तो एक ऑर्गन ही है। जरूरत पड़ी तो बदलना पड़ा। पूजा, आँख खोलने के बाद मैंने किसका नाम लिया था? आंखें खोलते ही आपके सामने बेला खड़ी थी, इसलिए आपने बेला का नाम लिया। क्यों, क्या हुआ? नरेन, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, कोई आ जाएगा। बीवी से आशिकी कोई जुर्म तो नहीं? इस हालत में पति को आराम फरमाना चाहिए, आशिकी नहीं लड़ानी चाहिए। छोड़िए। और ऐसी हालत में बीवी को पति को डांटना नहीं, बल्कि और प्यार से पेश आना चाहिए। मोरा पिया अलवेला। अच्छा, आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको, और कल मुझे छोड़कर जा रहे थे। तुमने जाने भी तो नहीं दिया। और जाने दूंगी भी नहीं। इस दिल को खुद से हमेशा बांध कर रखूंगी। और अगर ये दिल बदल गया तो किसी और के लिए धड़कने लगा तो? ऐसा कभी नहीं होगा, देख लीजिएगा। इस दिल पर इतना भरोसा? अपने प्यार पर भरोसा है मुझे। विज्ञान अब तक ये साबित नहीं कर पाया है, लेकिन मेरा इतने वर्षों का अनुभव ये कहता है कि कहीं ना कहीं दिल बाकी के ऑर्गन्स की तरह नहीं है। दिल जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसप्लांट होता है तो कुछ पुराने जज्बात, पुरानी यादें अपने साथ लिए चलता है, और अगर कोई तमन्ना रह गई हो, दिल उसे भूलता नहीं है। एक्सक्यूज मी। लगता है ईश्वर खुद ही हमें अपनी मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रवीण जी, ज्यादा दिनों तक आपके धड़कनों को जिंदा रहने नहीं देंगे हम। जानती हो पूजा, उस दिन जब मैंने एक्सीलेटर को प्रेस किया था, तब लगा कि
मैं फिर कभी देख ही नहीं पाऊंगा। नरेन, जो हुआ उसे एक बुरे सपने की तरह भूल जाइए। एक बात कहूं, मानोगी? पूजा, मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ रहना। हाँ नरेन, मैं सीरियस हूं पूजा। क्या हुआ नरेन? आपका दिल घबरा रहा है? पता नहीं पूजा, कुछ अलग सा लग रहा है। शायद डर लग रहा है। आज के बाद डरने की कोई बात नहीं। जब हम दोनों साथ हैं तो हमें कोई परेशानी छू भी नहीं सकती। नैन लड़ जाइए तो मनवा में कसक हुई बे करी। नैन लड़ गई वे तो मनवा माँ कसक कसक। डरने की जरूरत है नरेन बाबू, क्योंकि हमारे प्रवीण जी का दिल आप में है और हम ये दिल चीर कर ही चैन लेंगे। दानिश, नरेन पूजा के आने से पहले घर का हर कोना जगमग होना चाहिए। जी जी, मैं आप ही के पास आ रही थी। आज जब नरेन घर लौटेगा तो आप ही को उसके खाने पीने का ध्यान रखना होगा। वो आपकी ही सुनेगा। इतने सारे डॉक्टर्स और नर्स के होते हुए मेरी क्या जरूरत भाभी? लीलू, मैं जानती हूँ कि तुम नाराज हो, लेकिन इस वक्त नरेन नाजुक दौर से गुजर रहा है। हो सके तो उसके सामने कोई तमाशा मत करना। तमाशा? Look who's talking. तमाशा तो तुम्हारा सो कॉल्ड बेटा कर रहा है सु। रोज कोई ना कोई नई प्रॉब्लम लेकर आता है। You're right, Mom. 2 दिन से मीडिया वालों ने कॉल कर करके ना दिमाग खराब कर रखा है। अब समझ में नहीं आ रहा है किस किस को क्या झूठ बोलूं। एंड बाय द वे मॉम, ये अप्रैल में दिवाली कब से मनने लग गई? वो क्या है ना राहुल, इस घर का सो कॉल्ड चिराग घर वापस आ रहा है। ओह अच्छा। सॉरी ताई जी, चिराग तो बुझ गया। सुप्रिया बहू, हम आ गए इस घर के बड़े बेटे को साथ लेकर। हाँ बेटा, अंदर चलो। उस घर जो कल तुम्हारे पापा का था और कल तुम्हारा कहलाएगा। वेलकम होम माय सन। अब आप ही सारा लाड करेंगे क्या?
यहाँ दोनों माएँ भी खड़ी हैं। आओ बेटा, आओ पूजा। अभी तो बस हम इस महल में घुसे ही हैं। देखते जाए हम इस दिल को कैसे तबाह करते हैं।